Hello everyone. So today we will start our practice exercise 2.1 for class 7. The name of the chapter is fractions and decimal. So we will start from question number 1. Question number 1 is write each of the following positive integers as fraction. तो आपको क्या करना है, ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स आपको गिवन है लाइक 4, 7, 11, 32 एंड 41, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करने के लिए इसको कैसे लिखना होता है, हमें p बाय q की फॉर्म में लिखना होता है, जहाँ पे p और q दोनों क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। ओके, नेचुरल नंबर होते हैं और p क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, q होता है डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे जो ये 4, 7, 11, 32, 41 दे रखे हैं, ये न्यूमरेटर गिवन है आपको। तो जिस नंबर में आपका सिर्फ नोमिनेटर होता है, उसमें हम डिनोमिनेटर जो है वो 1 कंसीडर कर सकते हैं। तो हम हर नंबर के नीचे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, लाइक 4/1, 7/1, 11/1, 32/1 एंड 41/1, जिससे ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फ्रैक्शन में। देखो ये क्या हो गए, p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गए, और ये p क्या है, नेचुरल नंबर है 4, एंड 1 q भी क्या है, नेचुरल नंबर है। ओके, सेम 7/1, 11/1, 32/1 एंड 41/1। सो इसको हमने क्या कर दिया, इन सारे पॉजिटिव इंटीजर को एज अ फ्रैक्शन हमने कन्वर्ट कर दिया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फ्रैक्शंस ज्योमेट्रिकली। ओके, हमें क्या करना है, इन सारे जो फ्रैक्शंस गिवन है, फ्रैक्शंस का जो मल्टीप्लिकेशन है उनको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमें अगर मल्टीप्लाई करना है 3/4 मल्टीप्लाई 1/2, टू फ्रैक्शंस को अगर हमें मल्टीप्लाई करना होता है तो हम क्या देखते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3/4। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे, जिसमें अब देखो ये कितनी पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो इसको, इस रेक्टेंगल को 4 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे। ओके, 3/4 था तो हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल बनाया, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, 4 है, तो हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इसके नोमिनेटर में क्या है, 3 है, तो जो हमने ये 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसके 3 पार्ट्स में हम क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। 4 है यहाँ पे तो 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और 3 है यहाँ पे तो इसके 3 पार्ट को हम शेड कर देंगे। तो लाइक अगर मैं इस तरीके से इसको 3 पार्ट्स में शेड करती हूँ, आप पेंसिल से भी कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने इसमें शेड कर दिया, ये 1 पार्ट में शेड हो गई, ये सेकेंड पार्ट में शेड हो गई, एंड ये थर्ड पार्ट में इसके शेड हो गई। ओके, एंड इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम एक और रेक्टेंगल बनाएंगे और उसमें क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से हॉरिजॉन्टली इसको डिवाइड करेंगे, कितने पार्ट्स में, नीचे क्या है, 2 है, तो इसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक रेक्टेंगल बनाएंगे और उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ये दोनों रेक्टेंगल सेम मेजरमेंट के होंगे, आप स्केल से बनाएंगे तो दोनों रेक्टेंगल बराबर बनाएंगे। इसके लिए आप इसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे, और इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे, 1 एंड 2। तो ये क्या हो जाएगा, आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब ऊपर क्या है, 1, तो 2 के ऊपर 1 है, तो इन 2 में से किस 1 पार्ट को हम क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। ओके, तो इसको हम किस तरीके से कलर करेंगे, इस तरीके से हम इसको कलर कर देंगे। आप चाहें तो पेंसिल से भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये कलर हो जाएगा। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन शो करने के लिए हम इन दोनों रेक्टेंगल को क्या कर देंगे, एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। तो जब ये वाला रेक्टेंगल रखा गया था तो ये कैसा बना था, ये वाली लाइंस आ रही थी, और फिर जब इस वाले रेक्टेंगल को इसके ऊपर रखा गया तो ये वाली लाइन भी आ गई। तो जो रेक्टेंगल हमें मिला वो क्या मिला, इस तरीके का मिला। तो अब इसमें जो कलरिंग पोर्शन था वो कैसे था, इस वाले रेक्टेंगल के 3 पार्ट्स में कलर था, तो इसके 3 पार्ट्स में हम कलर करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसके 3 पार्ट्स में कलर कर दिया। ओके, और इस वाले रेक्टेंगल के ये जो हाफ पार्ट्स के ऊपर वाले पोर्शन में कलर था, तो इसको हम करेंगे इस तरीके से कलर।
ओके, तो नाउ यू कैन सी कि इसका जो ये वाला पोर्शन है 1 2 3, ये 3 पोर्शन ऐसा है जो दोनों, जिसमें दोनों कलर आ रहे हैं, ये वाले कलर भी आ रहे हैं और ये वाला कलर भी आ रहा है, ब्लू वाला कलर भी आ रहा है और ग्रीन वाला कलर भी आ रहा है। इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में, इन्हीं 3 पार्ट्स में ऐसे हैं कि दोनों कलर आ रहे हैं। बाकी इसमें सिर्फ ग्रीन है और इन सब में क्या है, सिर्फ ब्लू है और ये क्या है, खाली है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, ये कितना है, कितने पार्ट्स में कलर है, इसके 3 पार्ट्स में कलर है। ये जो पोर्शन है ये इसमें क्या है, 3, और कितने टोटल कितने पार्ट्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने पार्ट्स हैं, 8 हैं। और 8 के कितने पार्ट में कलर है, 3 पार्ट्स में कलर है। तो ये जो पोर्शन है ये क्या शो कर रहा है, 3/8, जो क्या है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, 3/4 को मल्टीप्लाई करें 1/2 से, तो 3 × 1 क्या आएगा, 3, 4 × 2 क्या आएगा, 8, तो वो भी क्या आएगा, 3/8। मल्टीप्लिकेशन अगर हमने ग्राफिकली किया तो भी क्या आया, इसका पोर्शन, कितना पोर्शन कलर्ड आया, 3/8। ओके, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये जो पोर्शन हमने कलर किया है यहाँ पे वो कितना है हमारा, 3/4, क्योंकि 4 थे, उसका 3 पार्ट कलर है तो ये हो जाएगा 3/4। ये क्या है, 1 है, इसका 1, ये 2 पार्ट्स में है और 1 पार्ट कलर्ड है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा और ये क्या शो करेगा, 3/8। अगर हम इन्हें एल्जेब्रिकली भी मल्टीप्लाई करें तो वो किस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/8। और अगर हम इनको ग्राफिकली मल्टीप्लाई करते हैं तब भी क्या आ रहा है, 3/8। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वी विल सी इट्स बी पार्ट। इन द बी पार्ट we have to multiply 2/5 एंड 5/6। हमें इन दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है, तो हम देख लेते हैं कि अगर इन्हें हम एल्जेब्रिकली मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। 2/5 को जब हम 5/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 × 2 10 एंड 5 × 6 30। ओके, अब हम इनको क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकली मल्टीप्लाई करेंगे। तो ज्योमेट्रिकली मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, पहले हम 2/5 के लिए क्या बनाएंगे, एक रेक्टेंगल या एक स्क्वायर शेप बनाएंगे। तो ये एक रेक्टेंगल बनाया है मैंने यहाँ पे 2/5 के लिए। तो इसमें कितना है, कितने पार्ट्स करने हैं हमें, जो डिनोमिनेटर में होता है उतने हमें पार्ट्स करने होते हैं। डिनोमिनेटर में है 5 तो हम इसके 5 पार्ट्स करेंगे, 1 2 3 4 5। ओके, अब इसके नोमिनेटर में क्या है, 2, नोमिनेटर में 2 है तो हम इसके 2 पार्ट्स को कलर कर देंगे। लाइक अगर आप पेंसिल से करते हैं तो ये इस तरीके से, इसमें इस तरीके की लाइन बना देंगे हम। आप इसको ये स्केल यूज़ करें तो ये ज़्यादा अच्छे से बनेगा। ठीक है, ये 1 पार्ट में मैंने इसकी कलरिंग की है, ये हो गया इसका सेकेंड पार्ट। ओके, तो 5 में से मैंने 2 पार्ट्स को कलर कर दिया, तो ये क्या शो कर रहा है, 2/5। ओके, सेकेंड क्या है, फ्रैक्शन 5/6। तो एक हम और इसी शेप का एक रेक्टेंगल बनाएंगे और इसके कितने पार्ट करने हैं हमें, टोटल पार्ट करने हैं 6। तो हमने 6 पार्ट किए, 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट कर दिए। और कितने पार्ट में कलर करना है हमें, 5 पार्ट में कलर करना है। तो इसके 5 पार्ट में कलर करेंगे हम इस तरीके से, 1 पार्ट में कलर कर दिया हमने, ये सेकेंड पार्ट में कलर कर दिया हमने, ये थर्ड पार्ट में कर दिया हमने, ये फोर्थ पार्ट में कर दिया हमने, ये फिफ्थ पार्ट में कर दिया हमने कलर। ओके, ये हमने क्या कर दिया, ये हमने रिप्रेजेंट किया 2/5 को। अब ये क्या है, इसमें टोटल 6 स्ट्रिप्स थी, उसके 5 स्ट्रिप्स में हमने कलर किया है, तो ये क्या शो करेगा हमारा, 5/6। अब अगर हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फिगर को और इस फिगर को एक साथ ड्रॉ करना पड़ेगा, या हम कह सकते हैं इस फिगर के ऊपर हम अगर ये वाली फिगर रख देंगे तो हमारी कैसी फिगर दिखाई देगी, इस तरीके से दिखाई देगी। तो इसके लिए क्या था, इसके 2 पार्ट्स में कलर था, तो ये हो जाएगा आपका, ये शो करेगा आपका 2/5। ओके, ये शो करेगा आपका 2/5। और इसके 5 पार्ट्स में कलर था तो ये शो करेगा आपका 5/6। तो इस तरीके से हम इसके 5 पार्ट्स में कलर कर देंगे। ओके, अब नाउ यू कैन सी कि देखो ये वाले जो बॉक्सेस हैं इसमें कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। ठीक है, तो ये जो बॉक्सेस हैं ये क्या शो कर रहे हैं, 10/30। टोटल कितने बॉक्सेस बनेंगे, 30। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। टोटल बॉक्स कितने हैं, 30, जो कि हमारा डिनोमिनेटर यहाँ पे भी है। और इसके कितने पार्ट्स में कलर आ रहा है जो दोनों में कॉमन है, देखो जो दोनों में कॉमन है उसमें इस तरीके के बॉक्सेस बन रहे हैं छोटे छोटे से। तो ये वाला जो पोर्शन है, इतना वाला पोर्शन, वो कितना है आपका, 10 है। तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 10/30। ओके, नाउ वी विल सी आवर नेक्स्ट पार्ट। In our third part, it is given that we have to multiply 2 with 2/3। तो इसमें इस तरीके के नंबर्स में मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है, देखो हम क्या लेते थे, पहले हम इतने का लेते थे 1/2। इसका क्या मतलब है कि 3/4 का क्या लेना है, हमें 1/2 लेना है। अब इसका क्या मतलब है कि 2 का हमें क्या लेना है, 2/3 लेना है। कितने का लेना है, 2 का लेना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम 2 रेक्टेंगल्स बनाएंगे। तो हमने 1 रेक्टेंगल इधर बनाया और 1 रेक्टेंगल हमने इधर बनाया। ओके, और डिनोमिनेटर में क्या है, 3। तो इन 2 में के हमें कितने कितने पार्ट करने हैं, 3 पार्ट्स करने हैं। तो इस वाले के भी हमने क्या कर दिए, 3 पार्ट्स कर दिए, 1 2 3। और इस वाले रेक्टेंगल के भी हमने 3 पार्ट्स कर दिए, 1 2 एंड 3। अब इन 3 पार्ट्स में से कितनों को कलर करना है, 2 पार्ट्स को कलर करना है। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर देंगे, इसके 3 में से हम इसके 2 पार्ट्स को क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। ओके, इसको कलर कर दिया, इसके थ्रू में से इसके 2 पार्ट्स को हमने कलर कर दिया। ओके, सो ये क्या शो कर रहा है हमारा, अगर हम इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करते तो ये क्या आता है, 2 × 2 कितना आता है, 4। और 3 × 1, जब कुछ नहीं होता तो नीचे 1 मान लेते हैं। 3 × 1 = 3। तो ये क्या शो करता है हमारा, 4/3। ओके, तो ये भी हमारा, इसमें कितने बॉक्सेस कलर्ड हो रहे हैं हमारे, 1 2 3 4। तो ये क्या शो कर रहा है हमारा, 4/3। ओके, नेक्स्ट इज 5/6 × 3। तो आई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, and if you have feel any difficulty then watch the solution. So what we will do in this part, 5/6 × 3। तो आप क्या करेंगे इसके लिए, देखो इसका क्या मतलब है कि 3 के हमें कितने पार्ट्स करने हैं, 5/6। 3 का हमें 5/6 निकालना है कि 3 का कितना पार्ट 5/6 होता है। तो इसके लिए किसका निकालना है, 3 का निकालना है। तो हम कितने बॉक्सेस बनाएंगे, कितने रेक्टेंगल बनाएंगे, 3 रेक्टेंगल बनाएंगे। 1 रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल एंड 3 रेक्टेंगल। अब हमें क्या करना है, कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर में कितना है, डिवीजन में 6। तो हम 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब 6 पार्ट्स में से कितने पार्ट को कलर करना है, 5 को। ठीक है, तो हम इसमें से 5 पार्ट्स को कलर कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, इसमें से भी हमने 6 पार्ट्स में से 5 को कलर कर दिया। और इसमें भी हमने क्या किया, 6 में से 5 को कलर कर दिया। और इस वाले रेक्टेंगल में भी हमने क्या किया, 6 में से 5 को कलर कर दिया। ओके, सो अगर अब हम देखें तो हमारा इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आता, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते तो ये आता 5 × 3 कितना होता, और 6 मल्टीप्लाई, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे। 6 × 1 कितना हो जाता, 6। तो टोटल जो आपके कितने बॉक्स कलर्ड होते, 15। तो आप काउंट कर सकते हैं, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 5 5 5 15 बॉक्सेस क्या हो गए, कलर हो गए। तो ये पूरे के पूरे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 15/6। ओके, now we will see a question number 3. In the question number 3 it is given you have to multiply two fractions and reduce to the lowest form and convert into a mixed fraction. सबसे पहले क्या करना है, दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है। अभी हमने जो मल्टीप्लाई किया था वो ज्योमेट्रिकली मल्टीप्लाई किया था। अब हमको
आपको इनको अलजेब्रिकली मल्टीप्लाई करना है। तो अलजेब्रिकली मल्टीप्लाई कर कैसे करेंगे हम, देखो जब भी दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा होता है, तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर से करते हैं, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई हम डिनोमिनेटर से करते हैं। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 9 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा 27, एंड 5 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 25। अब आपको क्या करना है, इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लोएस्ट फॉर्म का मतलब ये है कि अगर ये कैंसिल आउट हो सकता है तो पहले इसको कैंसिल आउट कीजिए। ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, फिर क्या करना है, इसको कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ये जो नंबर आया है इसको किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो जब आप 27 को 25 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा 2 आएगा, क्वेश्चन आएगा 1, एंड आपका जो जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो क्या है नंबर 25। ओके, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में इस तरीके से लिखा जाएगा। आप 27 से 25 को डिवाइड करके देख सकते हैं। जब आप 27 को 25 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम 25 आएगा, और रिमाइंडर क्या बचेगा 2। तो जो रिमाइंडर होता है वो कहाँ लिखा जाता है, यहाँ पे लिखा जाता है। जो क्वेश्चन होता है वो कहाँ पे लिखा जाता है, यहाँ पे लिखा जाता है। और ये जो 25 है डिवाइज़र है वो कहाँ लिखा जाता है, नीचे लिखा जाता है डिनोमिनेटर में। ओके, तो इसको हम इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे। ओके, नाउ इट्स बी पार्ट। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले आप 15 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये आएगा 15, एंड 8 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, ये 24। अब आपको क्या करना है, ये अगर कैंसिल आउट हो सकता है तो इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे हम, ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 5 टाइम जाएगा 15, एंड 3 8 टाइम जाएगा तो 80, तो 8 टाइम जाएगा तो क्या आएगा 24। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5/8। हम 8 से डिवाइड नहीं कर सकते 5 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए, तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे। ओके, अगर डिवाइड कर सकते तो हम इसको किस में कन्वर्ट करते, इसकी तरह मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करते, तो ये इसके आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ सी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है, पहले ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, पहले आप इसको क्या करेंगे नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 6, 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा 8/3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे कौन सा फ्रैक्शन है 2/3। ओके, नाउ 8 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 16, 3 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 9। तो अब इसको हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। जब हम 16 को डिवाइड करेंगे 9 से तो ये आएगा आपका 17/9। ओके, क्वेश्चन आएगा आपका 1 और रिमाइंडर आएगा आपका 7। ओके, नाउ आप सारे बच्चे पहले वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन नंबर डी को खुद ट्राई करें, और अगर नहीं होता है तब आप वीडियो को देखें। ओके, तो यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 5 मल्टीप्लाई 6 क्या आएगा 30, 30 प्लस 2 कितना हो जाएगा 32। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होती है, जो नंबर आता है उसमें ये वाला नंबर ऐड होता है। तो 5 मल्टीप्लाई 6 30, और 30 में क्या हो जाएगा, ये वाला नंबर ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा 32। डिनोमिनेटर में होगा 5 मल्टीप्लाई 7/9। अब क्या करना है हमें, हमें क्या करना है, नोमिनेटर की मल्टीप्लाई नोमिनेटर से करनी है। तो ये आएगा आपका 224, और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करेंगे तो ये आएगा आपका 45। जब आप 224 को 45 से डिवाइड करेंगे तो जो क्वेश्चन आएगा आपका ये 4 टाइम जाएगा, रिमाइंडर बचेगा आपका 44, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 45 जो डिनोमिनेटर में है जिससे आपने डिवाइड किया है। ओके, नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4। You have to multiply, reduce to lowest form and convert into a mixed fraction। ये भी आपको यही करना है, बस इसमें क्या दे रखा है आपको, ये फ्रैक्शन फॉर्म में ना देके नॉर्मल ऐसे ही लिखा हुआ है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको नीचे 1 भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 2/1 मल्टीप्लाई 6/7। तो क्या होगा, ऊपर वाले नंबर की मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर से हो जाएगी, तो 6 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 12, एंड 7 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा 7। अब आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। जब 12 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन आएगा वो 1 आएगा, क्योंकि ये 1 टाइम जाएगा, और ये रिमाइंडर बचेगा 5, और नीचे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर 7। आप खुद मल्टीप्लाई करें, देख के कॉपी ना करें। ओके, नाउ बी पार्ट।
इसमें भी हम यही करेंगे, इसके नीचे 1 एज्यूम कर सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 10 एंड 9 मल्टीप्लाई 1 9। ओके, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/9 मिक्स फ्रैक्शन में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, नाउ इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, इसके नीचे 1 मान के इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करें और फिर उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जो ऊपर वाले नंबर जो नोमिनेटर में है वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो जो डिनोमिनेटर वाला नंबर होता है वो इसको कैंसिल आउट कर सकता है। लाइक हम इसको ऐसे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 1 टाइम्स जाता है तो 5 आएगा, एंड इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 5 4 टाइम्स जाएगा तो कितना आ जाएगा 20। तो 5 से 20 कैंसिल आउट करके क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। नाउ वी मल्टीप्लाई 4 इंटू 4, तो 4 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा 16। ओके, नाउ इट्स डी पार्ट। डी पार्ट में क्या है 1 मल्टीप्लाई 13 एंड 3 मल्टीप्लाई 1, तो ये हो जाएगा 13/3। जब आप इसको 13 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4 1/3 इसका आंसर इन द मिक्स्ड फ्रैक्शन। नाउ वी विल सी आवर क्वेश्चन नंबर 5। In question number 5, in the A part, इट इज़ रिटन 1/2 ऑफ 18। देखो ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब वैसे मल्टीप्लाई होता है, जैसे हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं कि 18 का आधा, यानी कि 1/2 हाफ ऑफ 18। 18 का हाफ कितना होता है 9। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑफ क्या होता है मल्टीप्लाई। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 18। ओके, इसको हम नॉर्मली ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आएगा आपका 9। तो 1 मल्टीप्लाई 9 कितना हो जाएगा 9। ओके, सेम इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं हम 3/4 इंटू 16। ऑफ की जगह क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई। अब ऊपर वाले नंबर अगर मल्टीप्लाई में होते हैं, जो ये आपका मल्टीप्लिकेशन लिखा गया है ये नोमिनेटर में ही मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो 16 3 में ही मल्टीप्लाई होगा, और 4 क्या रहेगा डिवीज़न में रहेगा। तो जो 4 है वो 3 की भी डिवीज़न में है और 16 की भी डिवीज़न में है। तो दोनों में से अगर कोई नंबर 4 से कैंसिल आउट होता है तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर प्लस या माइनस होता है बीच में तब हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते, लेकिन अगर ऊपर मल्टीप्लाई है तो हम नीचे वाले डिनोमिनेटर वाले नंबर से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो देखो ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 12। ओके, नाउ इन सी पार्ट वी विल राइट इट 1/2 इंटू, इसको क्या लिखना है हमें 4, पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 प्लस 3 11/4। okay, so it will be written as 11 multiply 1 11 and 4 multiply 2 8, so 11/8 could be written as 1 3/8 into the mixed fraction. Okay, now we will see D part. 1/2 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एंड 9 2/3 को कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आएगा आपका 9 मल्टीप्लाई 3 27, 27 plus 2 29, so it will written as 29/3. okay, so now 29 multiply 1 29, 3 multiply 2 6, इसको जब आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा आपका 4 5/6. okay, now we will see a question number 6. In the question number 6, you have to multiply this fraction into the मिक्स फ्रैक्शन। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 2/5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 25, 25 प्लस 1 26, 26/5 you can write this as 26/5. Now we have to multiply 26 into 2, that's mean for 52 and 5 multiply 5 25. जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका 2/25. ओके, सेम 11 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाय 13। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 5/13. ओके, नेक्स्ट इज
ये सेम इसकी तरह है, पहले इसे 3 लिखेंगे यहाँ पे, और ये यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है तो नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4 20, 20 प्लस 2 22 डिवाइडेड बाय 5, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और ये ऐड करेंगे तो 22 आएगा। नीचे क्या है 5, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, नीचे 1 लिख सकते हैं, ये बन जाएगा आपका 22 मल्टीप्लाई 3 66, 5 मल्टीप्लाई 1 5। ओके जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 13 1/5। ठीक है, अब आप इसके डी एंड ई पार्ट को ट्राई कर सकते हैं। 1/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 1/6, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई 1 1, 6 मल्टीप्लाई 3 18, तो आप ये इसका आंसर 1/18 हो जाएगा। ई पार्ट 3/7 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 2/5। ओके तो it will become 3 multiply 2 6, 7 multiply 5 35. Okay, so this will be the answer. Now we will see our question number 7. In question number 7 you have to simplify 1/4 plus 1/5 whole divided by 1 minus 3/8 multiply 3/5. ओके तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम इस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो नोमिनेटर में क्या है 1/4 प्लस 1/5 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है 1 माइनस, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 9 एंड 8 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 40। ओके नाउ अब इसके नीचे हम क्या कंसीडर कर लेंगे 1 कंसीडर कर लेंगे। अब मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आपके ये नंबर इस तरीके से प्लस करने होते हैं, दो फ्रैक्शंस को अगर आपको प्लस करना होता है और डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो इनको आप ऐसे प्लस नहीं कर सकते 1 + 1 2 लिख दो और 4 + 5 9 लिख दो, ये आपका गलत है। आपको इनको अगर बीच में 1 टाइम प्लस है यानी कि ये वाले फ्रैक्शन में आपको ये वाला फ्रैक्शन प्लस करना है तो आप क्या करेंगे इसकी पहले आप नीचे क्या लिखेंगे डिनोमिनेटर में 4 मल्टीप्लाई 5 लिखेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई 5 लिखेंगे और ऊपर क्या लिखेंगे आप इसकी मल्टीप्लाई इससे 5 मल्टीप्लाई 1 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो ये क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 4 4। ओके फिर डिनोमिनेटर में क्या है इसके सबसे पहले क्या आएगा 40 मल्टीप्लाई 1 40, फिर 1 मल्टीप्लाई 40 40, फिर बीच वाला साइन माइनस, फिर 9 मल्टीप्लाई 1 9। ओके तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 5 + 4 9 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 5 20, इसके होल डिवीज़न में क्या है 40 - 9 कितना हो जाता है आपका 31 और नीचे क्या है 40। तो आपको पता है आपको क्या मिला 9/20 डिवाइडेड बाय 31/40। तो इसमें क्या करते हैं आप ऊपर वाले और नीचे वाले दो नंबर को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं और इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। मतलब ये वाला नंबर क्या चला जाएगा इसके साथ चला जाएगा मल्टीप्लाई होने, और ये वाला नंबर कहाँ चला जाएगा इसके साथ चला जाएगा मल्टीप्लाई होने। तो ये क्या हो जाएगा आपका ये इस तरीके से हो जाएगा आपका 9 के साथ क्या चला जाएगा नीचे वाला 40, 9/9 मल्टीप्लाई 40 और 20 के साथ क्या आ जाएगा आपका 31। ओके ये इस तरीके से आएगा। अब देखो ऊपर नंबर मल्टीप्लिकेशन में है तो नीचे वाले नंबर से हम इन्हें कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 20 2 टाइम्स जाके कितना हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा आपका 20 से ये 40 कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा 2, तो 9 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 18। ओके एंड यहाँ पे क्या बचा सिर्फ 31, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 18/31। Now we will see our question number 8. Write the reciprocal or multiplicative inverse of each of the following. Multiplicative inverse या reciprocal से आप लिखना का मतलब ये है कि multiplicative inverse क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिससे अगर हम किसी नंबर में मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाए 1 आ जाए। जैसे कि आपको ए पार्ट में ए का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा या रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना हो जाएगा 2 में हम किस नंबर की मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाएगा, तो हमें क्या करते हैं इसका रिवर्स कर देते हैं, 2 की जगह हम क्या कर देते हैं इसे 1/2। ठीक है
सेम 1/4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना हो जाएगा, आप पूरा लिखें इसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मैंने लिखा है शॉर्ट में एम आई। तो इसको क्या करते हैं हम रिवर्स कर देते हैं, जैसे हमने 2 का किया 1/2 तो 1/4 का कितना हो जाएगा 4, ठीक है। इसके लिए सी पार्ट के लिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना हो जाएगा, अगर ये कितना है 11/5 तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना हो जाएगा 5/11, ताकि अगर हम इस नंबर में इससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आ जाएगा 1। सेम डी पार्ट के लिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना हो जाएगा 7/11, ओके। एंड ई पार्ट के लिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना हो जाएगा 13 है, तो क्या हो जाएगा, देखो 13 के नीचे हर नंबर के नीचे 1 होता है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/13, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 2 के नीचे 1 होता है, हर नंबर के नीचे 1 होता है, उस वो हिडन रहता है, तो हम चाहें तो उसको लिख भी सकते हैं। तो 2 डिवाइडेड बाय 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/2, 1/4 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 4, 11/5 का रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा 5/11, 11/7 का क्या हो जाएगा 7/11, 13/1 का क्या हो जाएगा 1/13। और अब इसमें देखो इसको हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, पहले हम इसे क्या करेंगे नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 9 × 4 कितना हो जाएगा 36, 36 प्लस 7 कितना हो जाएगा आपका 43/9, ओके। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ये 43/9 है तो वो हो जाएगा 9/43, ये हो जाएगा आपका आंसर, ओके। नाउ वी विल सी आवर क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड, ए पार्ट में आपको गिवन है 2/15 ऑफ 5/2 ऑफ 30। तो इसका क्या मतलब है कि आपको 2/15 फाइंड करना है किसका 5/2 ऑफ 30। तो आप इसको लिखेंगे वी हैव टू फाइंड 2/50 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई किसका, आपको इस नंबर का फाइंड करना है 2/15। तो ये कौन सा नंबर है 5/2 ऑफ 30, 5/2 ऑफ 30 क्या है 5/2 मल्टीप्लाई 30, ओके। तो इसमें आप इसको सॉल्व करके कैसे लिखेंगे 2/15 मल्टीप्लाई। अब आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है 13 और 5 ऊपर है और 2 क्या है नीचे है, तो नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर कैंसिल आउट हो सकते हैं जब ये क्या होते हैं मल्टीप्लिकेशन में होते हैं। तो जब आप इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा 15, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 5 × 15, ओके। अब आपको पता है कि देखो ऊपर क्या है 2 × 5 × 15, नीचे क्या है 15, तो आप इस वाले 15 से भी ये वाला 15 वन टाइम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये क्या बचेगा आपका 2 × 5 × 1, तो 5 × 2 कितना हो जाएगा 10, ओके। आप चाहते तो इसको नॉर्मल भी कर सकते थे, 30 × 5 करते उसे 2 से डिवाइड करते और ये वाले 2 किससे कैंसिल आउट कर देते, इस वाले 2 से कैंसिल आउट कर देते, ठीक है। वो किसी भी तरीके से सॉल्व हो सकता है, बस आपको चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जब नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से कॉमन फैक्टर्स कैंसिल आउट हो सकते हैं, ठीक है। और अगर ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं होते प्लस या माइनस में होते तब ये कैंसिल आउट नहीं होते हैं, ओके। नाउ बी पार्ट आप खुद ट्राई करें वीडियो को पॉज करके। तो इसमें आपको फाइंड करना है 2/5 ऑफ 4/10 ऑफ 20। तो आपको क्या फाइंड करना है 2/5 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई किसका 4/10 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 20, 4/10 ऑफ 20 मतलब 20 का 4/10 का आपको क्या फाइंड करना है 2/5 फाइंड करना है। तो आप ऐसे ही करेंगे इसको भी, यहाँ से ये कैंसिल आउट होके क्या आएगा 2, तो यहाँ पे बचेगा 2/5 मल्टीप्लाई 4 × 2 कितना हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा आपका 8 × 2 16 एंड 5 × 1 5। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका मिक्स फ्रैक्शन में 3 1/5, ओके। Now we will see its 10 part in which you have to simplify. A part is given 20 minus 10 multiply 3/2. So here आपको ये चीज़ समझनी है कि 20 माइनस है यहाँ पे और ये जो पूरा का पूरा नंबर है वो एक साथ है, मतलब 10 मल्टीप्लाई 3/2 है। तो जो ये डिनोमिनेटर में 2 है इससे आप ऊपर जो इसके नोमिनेटर पे जो मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स हैं वो कितने हैं 10 एंड 3। तो जो आपके ऊपर नोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन में होते हैं उससे तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं डिनोमिनेटर को, पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप इस 2 से कैंसिल आउट कर दें इस
20 को, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, सब्सट्रैक्शन आ रहा है। जब न्यूमरेटर में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होता है तभी आप इससे इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, आप इससे इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, 10 मल्टीप्लाई 3, और इन दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है, 2। तो हम यहाँ से 2 से इस 10 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ओके, तो इट कैन बी रिटन एज 20 माइनस 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 5, एंड 5 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, 15। ओके, सो इट विल बिकम 20 माइनस 15 इक्वल टू 5। नाउ सी सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको गिवन है 15 प्लस 42 मल्टीप्लाई 7/6। तो यहाँ पे भी यही है, देखो ये 42 मल्टीप्लाई 7 है और इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 6 है। तो यहाँ पे 1 आप कंसीडर कर सकते हैं। तो देखो इन दोनों, ये दोनों नंबर मल्टीप्लिकेशन में है और इनमें इन दोनों नंबर्स को हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं, जो भी इसमें से कैंसिल आउट होता है। तो हम इस 6 से इसको कैंसिल आउट करके क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। 6 7 टाइम्स जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, 42। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होके 7 आ जाएगा। बट आप इस 6 से यहाँ का कोई नंबर जो इसके प्लस में या माइनस में है उसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते। तो इट विल बिकम 15 प्लस 7 मल्टीप्लाई 7 49, and it will give you 64. Okay, now in C part, देखो ये है ना, आपको मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, तो आप चाहें तो इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट ये क्वेश्चन आप अगर ध्यान से देखें तो देखो 3/5 में से 3/5 ही माइनस हो रहा है। अगर यहाँ पे 2 होता, 2 में से 2 माइनस होता तो क्या बचता, 0। तो सेम नंबर में से जब सेम नंबर माइनस होगा, सेम फ्रैक्शन में से जब सेम फ्रैक्शन माइनस होगा तो ये भी क्या देगा, 0 देगा। तो यहाँ पे आपका ये नंबर क्या है, 3/5 मल्टीप्लाई, जब सेम फ्रैक्शन में से सेम फ्रैक्शन माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0। और 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या आता है, 0। ओके, सो वी विल सी नाउ आवर डी पार्ट। देखिए डी पार्ट में गिवन है 23/4 मल्टीप्लाई 4/11 माइनस 1। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि ऊपर क्या है, 23 मल्टीप्लाई 4 और नीचे क्या है, 4 मल्टीप्लाई 11। मतलब 4 और 11 से अगर हमारा ये दोनों नंबर में से कोई नंबर कैंसिल आउट होता है तो हम कर सकते हैं, क्योंकि ये नंबर्स क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। लेकिन यहाँ के हम नंबर से यहाँ का कोई नंबर कैंसिल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या आता है, माइनस आ रहा है। तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन वाले जो ऊपर नंबर होते हैं उसके नीचे वाले नंबर से हम तभी उसको डिवाइड कर सकते हैं जब ऊपर नंबर क्या हो, मल्टीप्लिकेशन में हो। तो देखो यहाँ पे 4 है, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 13 मल्टीप्लाई 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 13 मल्टीप्लाई, ये 23 मल्टीप्लाई 1 23, एंड 11 मल्टीप्लाई 1 11 माइनस 1। सॉरी, ये क्वेश्चन में 23 नहीं है, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई, ये 2 3/4 है। ओके, इट इज़ लाइक 2 3/4 मल्टीप्लाई 4/11 माइनस 1। ठीक है, तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। हम पहले भी नहीं काट सकते हैं जब तक कि ये आपका नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हो जाता। अगर आपने यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। पहले आप इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 4 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 8, 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 11/4 मल्टीप्लाई 4/11 माइनस 1। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में है तो ये सॉल्व किए जा सकते हैं। ये 4 से कैंसिल आउट होगा तो 1 बचेगा, 11 से कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ओके, तो यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 1 मल्टीप्लाई 1 1। ओके, माइनस यहाँ पे क्या है, 1 है, नीचे आप 1 लिख सकते हैं, लिखे या ना लिखे एक ही बात है। तो देखो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0।